अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस के शॉर्ट क्वेश्चंस में आज के लेक्चर का आगाज़ सवाल नंबर 9 से हो रहा है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि इंटीग्रल हैविंग लोअर लिमिट -π/2 और इसकी अपर लिमिट π/2 है। वो कहता है कोसाइन ऑफ x cos x की इंटीग्रेशन बताएं। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले सॉल्व लिख के इक्वल लगाना है और ये रकम वैसे की वैसे ही उतार लेनी है, यानी कि -π/2 से π/2 आपने लिखा और फंक्शन cos x dx लिख दिया। अब स्टूडेंट्स चूंकि cos का एंगल तो सिंपल है, x है, लिहाजा cos की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x। लिहाजा मैंने यहां पर लिख दिया sin ऑफ x और साथ लोअर और अपर लिमिट लगा दी। लोअर लिमिट है -π/2 और अपर लिमिट है π/2। स्टूडेंट्स अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे। मैंने लिखा sin x की जगह पर अपर लिमिट आ जाएगी π/2, दरमियान में माइनस, अब साइन वैसे का वैसे ही और x की जगह पर अब लोअर लिमिट आ जाएगी -π/2। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे साइन π/2 पर चेक करेंगे क्या आंसर देता है। तो साइन π/2 पर 90, साइन 90 पर 1 आंसर देता है। लिहाजा मैंने यहां पर लिख लिया साइन 90 पे 1 देता है, माइनस वैसे का वैसे ही, और साइन -90 पर क्या देता है, साइन -90 पर -1 आंसर देता है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और स्टूडेंट्स ये देखिए 1 + 1 का मतलब 2 हो जाएगा। लिहाजा इस सवाल का जवाब आ चुका है 2। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है इंटीग्रल 0 to π/6 secant square of x dx। वो आपसे ये कहता है कि इस सवाल की आप इंटीग्रेशन बताएं क्या होगी। स्टूडेंट उस मकसद के लिए मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्व लिखने के बाद इक्वल लगाया और ये रकम वैसे की वैसे ही उतार ली 0 to π/6 और रकम है जबकि मेरे पास secant square of x dx। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, secant square की इंटीग्रेशन क्या होती है, secant square की इंटीग्रेशन होती है tan x। लिहाजा यहां पर आ जाएगा tan x जिसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/6 है। अब मैं यहां पर अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने लगा हूं। अपर लिमिट का मतलब स्टूडेंट्स होगा tan π/x की जगह पर अपर वैल्यू यानी कि π/6, दरमियान में माइनस, फिर tan वैसे का वैसे ही आ जाएगा और x की जगह पर लोअर लिमिट आ जाएगी 0। स्टूडेंट्स देखिए tan π/6 पर क्या वैल्यू देता है, tan π/6 पर 1/√3 देता है, तो जवाब आएगा 1/3। माइनस tan 0 पर क्या देता है, तो tan 0 पर 0 वैल्यू देता है, जवाब आ जाएगा 1/3। और स्टूडेंट्स यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसकी स्टेटमेंट ये है इंटीग्रल 0 to 1/(1/√1 - x² dx। आपसे वो कहता है कि इसकी इंटीग्रेशन बताएं क्या आएगी। आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्व लिखने के बाद आपने इक्वल लगाया और पहले स्टेप में रकम वैसे की वैसे ही लिख दी 1/(1 - x² dx आपने लगा दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप कि 1/√1 - x², आपने तो ये बात पढ़ी हुई है कि इंटीग्रेशन जब भी हम लेंगे 1/√1 - एंगल का स्क्वायर तो इसका जवाब आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ एंगल, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा। अगर वेरिएबल थीटा हो, यहां पर वेरिएबल x है तो यहां पर जवाब आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x जिसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। लिहाजा स्टूडेंट्स अब मैं यहां पर अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने लगा हूं। जब मैंने अपर लिमिट लगानी है तो साइन इनवर्स और x की जगह पर 1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, फिर मैं यहां पर लिखूंगा साइन इनवर्स और x की जगह पर लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स आपने कैसे लेना है, आप कैलकुलेटर पर जाएं और वहां पर जाकर पहले आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करें। जब आप शिफ्ट दबाएंगे उसके बाद साइन इनवर्स चाहिए तो उसके बाद आप साइन को प्रेस कर दें तो कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स आ जाएगा। इसको आर्क साइन भी कहते हैं और इसको साइन इनवर्स भी लिखा जाता है। आपने जब साइन इनवर्स आ जाएगा तो उसमें फिर आपने 1 को प्रेस करना है। जब जैसे ही आप साइन इनवर्स 1 प्रेस कर देंगे तो इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा साइन इनवर्स 1 हमें देता है 90 डिग्री पर यानी कि π/2।
2 रेडियन पर, लिहाजा आपके पास इसका जवाब आ जाएगा वो होगा पाई बाय 2 रेडियन। इसी तरह माइनस साइन इनवर्स में जब आप 0 प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 का आंसर 0 आ जाएगा, लिहाजा पाई बाय 2 में से 0 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास पाई बाय 2। और स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है इंटीग्रल 1 टू स्क्वायर रूट 3 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वो आपसे कहता है कि आप इसका जवाब बताएं क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स उसके वास्ते मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्व, इक्वल लगाया और पहले स्टेप में ये रकम वैसे की वैसे ही लिख दी 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। अब स्टूडेंट्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स के बराबर होता है। तो यहां पर आप tan इनवर्स लगा दें तो यहां पर जवाब आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एंगल, और एंगल यहां पर x है, साथ मैंने लोअर और अपर लिमिट लगा देनी है। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट स्क्वायर रूट 3 है। स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब हम लोगों ने आगे मूव करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंप्लेस करना है। tan इनवर्स x की जगह पर अपर लिमिट आ जाएगी जो कि जज़र 3 है। इसी तरह से माइनस दरमियान में आएगा, फिर tan इनवर्स वैसे का वैसे ही, और x की जगह पर लोअर लिमिट 1 आ जाएगी, x की जगह पर लोअर लिमिट 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 निकालना चाहते हैं, आप उसके लिए कैलकुलेटर पर आए, आपने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट के बाद आपने tan लिखा तो tan इनवर्स कैलकुलेटर पर आ जाएगा। आपने tan इनवर्स जब आपने देख लिया तो आपने फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहां पर लिख देना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंप्लेस करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री वो जवाब देगा। 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3 रेडियन। तो मैं यहां पर पाई बाय 3 लिखने लगा हूं, ये देखें 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन के बराबर है। तो मैंने यहां पर पाई बाय 3 लिख दिया, दरमियान में अब माइनस आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने tan इनवर्स ऑफ 1 वही वाला प्रोसेस, शिफ्ट फिर tan इनवर्स आ जाएगा। तो tan इनवर्स में अब आपने 1 पुट करना है। जैसे ही आप 1 पुट करके इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा पाई बाय 4। तो यहां पर जवाब आएगा 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4 रेडियन। तो मैंने यहां पर पाई बाय 4 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स 3 और 4 का एलसीएम लेता हूं तो 12 आएगा, 3 4 12, 3 4 12 होता है। तो 4 आंसर आया, 4 को ऊपर वाले पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई आया। बिल्कुल इसी तरह ही 4 का पहाड़ा पढ़ता हूं कि 12 आए, 3 मरतबा 12 आएगा, लिहाजा इस 3 को ऊपर वाले पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पाई आ गया। नाउ 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई में से 3 पाई निकालेंगे तो 1 पाई बचेगा, पाई ऊपर और 12 बटे के नीचे। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है।